महाभारत के आपने बहुत किस्से और कहानियां सुनी होंगी, पर यह किस्सा आपने कभी नहीं सुना होगा। ये कहानी है आस्था और विश्वास की, बिलीव और फेथ की। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले वहां की जमीन को साफ किया जा रहा था, वहां के पेड़ों को हाथियों से हटवाया जा रहा था। उसके बाद युद्ध शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले श्री कृष्ण और अर्जुन उस रणभूमि पर आए। तभी श्री कृष्ण के पास एक चिड़िया उड़ती हुई आई और उसने श्री कृष्ण से मदद मांगी और कहा कि इन सब में उसका घर उजड़ गया है और कल जब ये युद्ध होगा तो उसके बच्चे मारे जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने एकदम साधारण इंसान की तरह कहा कि मैं प्रकृति के नियमों में बदलाव नहीं कर सकता। तब उस चिड़िया ने पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कहा कि अब मैं अपने और अपने बच्चों का सौभाग्य आपके हाथ में करती हूँ। हमें आप पर पूरा भरोसा है। अब आप चाहे उन्हें बचा लें या मार दें, ये आप पर निर्भर करता है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप 3 हफ्तों के खाने का इंतजाम कर लीजिए। और ये सुनकर चिड़िया वहां से चली गई और अर्जुन इस बात से पूरी तरह से अनजान था। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन का बाण और धनुष लिया और उन्होंने उस बाण को एक हाथी पर निशाना लगाया, पर वो बाण हाथी पे ना लगकर उसकी घंटी पे जाकर लगा। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब श्री कृष्ण ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। 18 दिन युद्ध चला और पांडव जीत गए। जीतने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन के साथ फिर से उस लाल मैदान पर गए जहां लाशों का ढेर बिछा हुआ था। उन लाशों के ढेर के बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक घंटी उठाने को कहा। अर्जुन ने हैरानी से श्री कृष्ण को देखा, फिर बिना कोई सवाल किए उसने उस भारी और बड़ी घंटी को उठा लिया। और उसके बाद जो हुआ, अर्जुन वो देखकर दंग रह गया। उसके अंदर से 4 चिड़िया के बच्चे और एक चिड़िया मादा उड़ती हुई निकली और श्री कृष्ण के चक्कर लगाने लगी। तो ये होती है शक्ति आस्था और विश्वास की। श्री कृष्ण ने हमें दिखाया कि फेथ से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। विश्वास करो, चमत्कार जरूर होंगे। श्री कृष्ण और इस चिड़िया की कहानी हमें यह दिखाती है कि आस्था और विश्वास से बड़े से बड़े चैलेंजेस भी ओवरकम हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखिए, सिचुएशंस कितनी भी बुरी क्यों ना हो, नेवर लूज फेथ बिकॉज मिरेकल्स आर बॉर्न फ्रॉम बिलीव। फेथ और बिलीव ये शायद तुरंत नहीं होते, धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस और स्ट्रांग होते जाते हैं और एक दिन ये इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हम पहाड़ भी हिला सकते हैं। हम सब लोगों के साथ बस ये प्रॉब्लम है कि हमें अपने फेथ पर डाउट्स रहते हैं और अपने डाउट्स पर फेथ। पर अंत में हमेशा ये याद रखिएगा कि फेथ इज द की टू ओवरकमिंग एनी ऑब्स्टिकल्स। बिलीव and the impossible becomes possible. Happy Janmashtami.